श्री विराट पर्व पुष्प 2। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय अर्जुन, योजनानुसार गुप्त रहने के लिए हमें उचित है कि अपने हथियार कहीं छिपा कर रख दे, क्योंकि तुम्हारे गांडीव और भीम की गदा को देखकर कोई भी पहचान सकता है कि हम पांडव हैं। ऐसी दशा में इनका किसी सुरक्षित स्थान में छिपा कर रख देना उचित है। अर्जुन ने कहा, राजन, उस शमशान भूमि के निकट उस टेकरी पर शमी का एक घना वृक्ष दिखाई दे रहा है। वृक्ष अति विशाल है, अति भयंकर वन में स्थित है। वन में हिंसक पशुओं की बहुल्यता है। इस स्थिति में किसी मनुष्य का यहाँ आना अति कठिन है। अतः इस वृक्ष से अधिक उपयुक्त स्थान और दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें। इतना सुनकर सब लोगों ने अपने अपने हथियार एकत्रित करके एक कपड़े में बांध दिए। तब नकुल उस पेड़ पर चढ़ गए और वर्षा का बचाव देखकर सब हथियार वृक्ष की एक गहरी खोर में रख दिए और एक मुर्दा उसकी शाखा पर बांधकर लटका दिया, जिससे कि उसकी दुर्गंध के कारण कोई आदमी उस वृक्ष के पास न आ सके। सब प्रबंध हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने अज्ञातवास में निजी उपयोग के लिए क्रमशः जय, जयंत, विजय, जलत्सेन और जयद्वल पांचों भाइयों के गुप्त नाम रख दिए और नगर में प्रवेश किया, जहां हर एक ने अपने अपने नाम और काम के अनुसार वेश परिवर्तन किया और अलग अलग दरबार में गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ब्राह्मण के वेश में दरबार में उपस्थित हुए। उनकी बगल में चौपड़ पासे की घोटे दबी हुई थी। क्षत्रियोचित तेज, निर्भीकता व सुंदरता को देखकर विराट स्तंभित रह गए और अपने सभासदों से कहने लगे कि यह राजाओं के से तेज वाला ब्राह्मण कौन है। विराट यह बातें कह ही रहे थे कि युधिष्ठिर उनके पास जाकर बोले, महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ। दुर्भाग्य से मेरी जीविका के साधन नष्ट हो गए। मेरा सब धन समाप्त हो गया है। इसीलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूँ और आपकी इच्छानुसार आपकी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। राजा ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रार्थना स्वीकार कर ली और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम किस राज्य के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम गोत्र क्या है और तुम किस कला में निपुण हो? युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं इंद्रप्रस्थ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कंक है। मैं व्याघ्रपद गोत्रीय ब्राह्मण हूँ और जुआ खेलने की कला में निपुण हूँ। पहले महाराज युधिष्ठिर के साथ रहता था। विराट ने कहा, कंक, मैं तुम्हें अपने प्रधान सभासदों में स्थान देता हूँ। तुम्हें राज्य की तरफ से सभी सुविधाएं दी जाएगी। बाहर के राज्य, कोष, सेना और भीतर के धन आदि का प्रबंध तुम्हें करना होगा। इस प्रकार सम्मान के साथ महाराज युधिष्ठिर आनंदपूर्वक वहां रहने लगे। तदनंतर महाबली भीम सिंह की सी मस्तानी चाल चलते हुए दरबार में उपस्थित हुए। उनके एक हाथ में शाक काटने का छुरा और दूसरे हाथ में भोजन बनाने की अन्य वस्तुएं जैसे चम्मच, करछा आदि लगी हुई थी। उनका वेश रसोइयों जैसा था, लेकिन उनके शरीर से अमित तेज व शौर्य फूटा पड़ता था। उन्होंने आते ही बड़े नम्र शब्दों में कहा, राजन, मैं रसोइया हूँ। मेरा नाम बल्लभ है। मैं अनेक प्रकार के सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बना सकता हूँ। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ भोजन बनाता था। मेरे बनाए भोजन को महाराज बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा मैं कुश्ती लड़ना भी जानता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के वन गमन के कारण मैं बेकार हो गया हूँ। महाराज, मुझे अपने यहाँ रसोईदार रख ले तो बड़ी कृपा होगी। विराट ने कहा, अच्छा भैया, यदि तुम अपने को इस काम में निपुण बताते हो तो यही काम करो। आज से तुम हमारी पाकशाला में प्रधान हुए। इस प्रकार भीम राजा की पाकशाला में आनंदपूर्वक रहने लगे। उन पर तनिक भी किसी को संदेह नहीं हुआ। इसके पश्चात सुकेशी सुंदर नेत्रों वाली अपूर्व सुंदरी द्रौपदी एक मलिन वस्त्र पहनकर सौरेंद्री की तरह कातर भाव से राजभवनों की ओर चली। उसे मार्ग में चलते हुए देखकर समस्त नगर निवासी
तो चकित रह गए। उसी समय राजा महिषी सुदेशना महल की छत पर से नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। उन्होंने मलिन वेश में अपूर्व सौंदर्य को देखा। शीघ्र ही उन्होंने द्रौपदी को अंतःपुर में बुलाया और पूछा कि आर्य, तुम कौन हो और राजरानियों जैसे लक्षण वाली होकर भी अनाथों की तरह क्यों घूम रही हो? द्रौपदी बोली, महारानी, सेवा का कार्य तो करने वाली एक साधारण सौरेंद्री हूँ। बाल संवारने और गुथने का काम भली भांति जानती हूँ। अंगना चंदन लेपन भी सुचारू रूप से कर सकती हूँ। पहले यदुकुल में महारानी सत्यभामा और कुरुवंश के यहाँ सुंदरी द्रौपदी की सेवा करती थी, लेकिन पांडवों के वनवास के कारण अब मैं अनाथ हो गई हूँ। अब मैं आपकी शरण आई हूँ। मुझे अंतःपुर में दासी का काम देकर सनाथ करो। रानी ने कहा, भद्रे, तुम्हारी सुंदरता देखकर मुझे भय है कि राजा का ही तुम पर मोहित न हो जाए। इस डर से मुझे तुम्हें अपने यहाँ रखने में कुछ संकोच हो रहा है। तब द्रौपदी ने कहा, महारानी, आप इस बात की चिंता न करें। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति है, जो हर समय मेरी रक्षा करते रहते हैं। यदि कोई भी पुरुष मेरे प्रति अपने मन में मलिन भाव लाता है, उसी को मेरे पति उसी रात मार डालते हैं। मैं अपनी मर्यादा के अनुसार दूसरे की चूठन नहीं खाऊंगी और पैर नहीं धोऊंगी। रानी ने सभी बातें स्वीकार कर द्रौपदी को अपनी प्रधान दासी के पद पर रख लिया। उसके ऊपर तनिक भी किसी को संदेह नहीं हुआ। तदनंतर सहदेव भी ग्वालों का सा वेश बनाकर और ग्वालों की भाषा बोलते हुए राज्य की गौशाला के पास खड़े हो गए। उनके तेजस्वी रूप को देखकर राजा स्वयं उनके पास गए और पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या काम करते हो? सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ। मेरा नाम तंत्रीपाल है और मैं गौ सेवा का काम करता हूँ। पांडवों की गौशाला का प्रधान ग्वाला था। पांडवों के चले जाने के पश्चात केवल आपकी सेवा करना उचित समझकर आपके आश्रम में आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी गौशाला का प्रधान ग्वाला बनाकर रख लिया और उनके खान पान रहने सहने की उचित प्रबंध कर दिया। इस प्रकार सहदेव भी अपने मनोनीत स्थान को पाकर आनंद से रहने लगे और उन्हें भी कोई पहचान न सका। इसके पश्चात सुडौल शरीर वाले अर्जुन नर्तकों जैसा वेश बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुए और इस प्रकार अपना परिचय दिया, महाराज, मैं नर्तक हूँ। मेरा नाम बृहन्नला है। मुझे नृत्य संगीत शिक्षा देने के काम पर नौकर रखने की कृपा करिए। विराट ने सभी बातों पर विचार कर अर्जुन को अपनी पुत्री के नृत्य व संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात कुमार नकुल अश्वपाल जैसा वेश किए हुए विराट राज के यहाँ अश्वशाला के आसपास घूमकर देखने लगे। फिर दरबार में आकर उन्होंने राजा से कहा, क्षमा, अन्नदाता, मैं अश्वपाल हूँ। मेरा नाम ग्रांथिक है। मैं कितने ही प्रसिद्ध राज्यों में अश्व शिक्षा के प्रमाण पत्र पा चुका हूँ। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ भी मैंने अश्वपाल का काम किया है। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम करो। विराट ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें अपनी अश्वशाला का अश्वपाल नियुक्त किया और कहा कि मेरे यहाँ जितने भी पुराने सारथी हैं, उन सब के तुम प्रधान अधिकारी हो। इस प्रकार नकुल भी राजा के सम्मान पाकर निश्चितता से अपना काल यापन करने लगे। समस्त भूमंडल के एकमात्र स्वामी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अज्ञातवास के 13वें वर्ष को पूरा करने लगे।